देखिए देखो दोस्त, यानी नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति आपको इससे पहले एक वीडियो है, जो वीडियो आप जाकर के देख लेंगे। उसमें आपको क्या नेचुरल नंबर के सारे आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। दूसरा है क्या, होल नंबर। होल नंबर मीन्स क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। पूर्ण संख्या के समूह बनने में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, जीरो शामिल करना पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या है एग्जांपल में, 0 1 2 3 4 अब तो क्या अनंत तक जाएंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ जीरो इंक्लूडेड हो जाएंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, सिर्फ आपको क्या जानकारी होने के लिए हमने आपको होल नंबर के बारे में बताया। देखिए इसके बाद आता है क्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहलाता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होते हैं, वे सभी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या मीन्स क्या, ऐसी संख्या जो दो से पूरे पूरे भाग लग जाए वो सारे संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल में हम देखते हैं कि 2 4 6 8 10 अप टू ए तक जाएंगे, ये सारे संख्या क्या कहलाता है, इवन नंबर। इवन नंबर से एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर से देखे थे उसी तरीके से इवन नंबर से क्वेश्चन आते हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यानी आपका यानी सम संख्या का योगफल का आपको फार्मूला क्या बताएं, n स्क्वायर प्लस n। यानी प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n। अब क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे सम संख्या का योगफल निकालने के लिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको कि अगर क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको n का वैल्यू क्या हो जाएंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू जितने आपको क्या लिखा हुआ, प्रथम 20 सम संख्याओं, यानी कितने हैं प्रथम, यानी 20 सम संख्या है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर प्लस क्या है n का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस क्या, n का वैल्यू कितना है, यानी 20 रख लेंगे, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 20। आपके आंसर कितने आ जाएंगे, 400 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 420। यानी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे, 420। आपको इस तरीके से लिखा रहेगा, या दूसरी तरह आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा। अगर क्वेश्चन लिखे रहते 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 तक का योग क्या होगा, अगर इक्वल टू दिया रहता है तो आप समझेंगे कि सम संख्या का योगफल निकालने के लिए दिया हुआ है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी जितने आपकी संख्या होंगे वही n का वैल्यू हो जाएंगे। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 7। यानी जब आप फॉर्मूला क्या बताया था, n स्क्वायर प्लस n, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n का वैल्यू कितना है 7। 7 का स्क्वायर प्लस कितना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस कितना 7। आपके आंसर कितने हो जाएंगे 56। यानी क्वेश्चन दे दिया जाए 2 से लेकर के 14 तक के सभी सम संख्या का योग क्या होगा, आंसर कितने हो जाएंगे 56। देखिए इससे आगे आएगा आपको सम संख्या में ही आपको अलग क्वेश्चन आएंगे, क्या, सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आएगा आपको निकालने के लिए। तो आपको क्या है, इसका कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिएगा। आपको सम संख्या के वर्गों का योग का आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम इस पे एक देखते हैं कि क्वेश्चन अगर आपको रहेगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, क्या हो जाएंगे। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हमने आपको क्या, यानी जब बता रहे थे कि सभी n प्राकृतिक सम संख्या का योग क्या होगा, तो उसका था क्या, n स्क्वायर प्लस n। अगर हमने वहां पे n का वैल्यू कितना लिया था, n का वैल्यू कितने लिए थे, वहां पे जितना आपका क्या होगा संख्या होंगे उतने। अभी हमने जब आपको स्क्वायर के टर्म में लेंगे तो जहां तक आप जाएंगे वो आपका n का वैल्यू होगा। n का वैल्यू यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10, n का वैल्यू कितना है 10, तो क्या लगा लेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। यानी आपका वैल्यू n का वैल्यू कितना है
कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना 6, यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 12 कितने बार में कट जाएंगे, 2 बार में। 11 को 2 से गुना करेंगे 22 और 22 को 10 से गुना कर लेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 220। यानी आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि सम संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए अगर 10 तक दिए रहेंगे तो आंसर कितने आ जाएंगे आपका 220। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि सम संख्या के वर्गों का योग का आपको निकालने के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको आया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आपको दे देंगे कि 20 के स्क्वायर तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे। यानी दो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आपको 20 हो जाएंगे। तो क्या है, आप फार्मूला तो जानते ही हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 6। अब देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 20 जहां जहां पे n है वहां पे 20 लगा लीजिए। कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाई 6। यानी आपको क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 6। अभी 6 से आपको किस संख्या में, यानी 2 से आपको भाग लग जाएगा, 2 से 3 बार 3 बार में कट जाएंगे, 2 से 20 कितना 10 बार में कट जाएगा, 3 से 21 कितने 3 से 21 7 बार में कट जाएंगे। अब इसको गुना कर लीजिए, 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 को 2 से कितना 14 और कितना हो जाएगा 20 को 7 से गुना करेंगे तो कितना 140 और 2 को 7 से कितना 14 तो कितना हो जाएगा 154, 154 और एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, यानी 10 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 1540, यानी 1540। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 20 के स्क्वायर तक सभी संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए आपके आंसर कितना हो जाएगा 1540। अब देखिए इसमें अगर आपको सम संख्या के योग आपको बता दिया, सम संख्या के वर्गों का योग बता दिया, अगर आपको आते हैं कि सम संख्या के घनों का योग अगर आ जाता है तो कैसे उसका योगफल निकालेंगे, देखते हैं। सम संख्याओं के घनों का योगफल आपको क्या आ जाएंगे 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपको क्या सम संख्या के घनों का योगफल निकाल देगा। अगर आप सम संख्या के घनों का योगफल निकालते हैं, देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आते हैं कि सम संख्या के घन यानी 2 का क्यूब प्लस कितना 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, अगर ये क्वेश्चन आते हैं इतने संख्या तक के सभी संख्याओं के घनों का योग आपको बताने के लिए दिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको घन निकालने के लिए होगा तो जितना तक दिया रहेगा उसके क्या करेंगे आधे, यानी कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्या है लगाना है 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा घनों का योग आ जाएगा, यानी कितना 2 इंटू कितना 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 गुने 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर कितना 36। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है तो कितना हो जाएगा 25 को 2 से गुना करें कितना 50 गुने कितना 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 36 को 5 से गुना 30 को 5 से गुना करेंगे कितना 150 और 6 को 5 से गुना करेंगे कितना 30, 150 प्लस 30 कितना 180, यानी 180 और एक जीरो जो बचा हुआ उस पे लगा देंगे तो आपके आंसर कितना हो जाएगा 1800। यानी आपको अगर दे देता है कि 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 के क्यूब तक के सभी सम संख्या तक के सभी सम संख्याओं के घनों का सभी सम संख्याओं के घनों का योग दिया जाएगा तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे 1800।